पूरी दुनिया के मुसलमानों ने देखी अल्लाह की कुदरत की शान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और मोहब्बत। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज मैं प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौजज़े के वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ। अल्लाह के मिराकल के वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ। मुझे बेहद खुशी इस बात की है कि इस ज़रिए से एक्चुअली दीन के इल्म की वजह से मैं आपसे मिल पाई। इसके लिए मैं अल्लाह सुब्हान व तआला को धन्यवाद देती हूँ। एंड जैसे जैसे आई एम एक्सप्लोरिंग इस्लाम रिलीजन, तो मुझे इतना अच्छे से समझ में आता है कि मुसलमान जो असली सच्चे पक्के मोमिन है ना, उनमें तहजीब व अदब कूट कूट के भरी हुई है। कभी किसी दूसरे इंसान के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, झूठ फरेब नहीं करते, बेहयाई नहीं करते, जो कि बहुत आम हो चुका है इस दुनिया के अंदर करेंटली। खैर, जब भी मैं ऐसी बातें करती हूँ थोड़ी भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि ये लाजमी है। चले फिलहाल खुशी के साथ, हर्ष उल्लास के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट और नूर के साथ इस वीडियो पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे। सच बताऊं तो अल्लाह का मिराकल देखने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम मेरे सलाम। प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़िया लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, ये आज के वाक़ये के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले इस वीडियो को कितने आशिक़े रसूल देख रहे हैं, वो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आखिर कितने आशिक़े रसूल है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तभी राज़ी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आई कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई है आज़ाब के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है हमारे लिए, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान में लिखा क्या है। दुनिया वाले तो कुरान को पढ़ के हिदायत पा रहे हैं, और हम मुसलमान होकर कुरान पाक को एक अलमारी में सजा कर रख देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को नाराज़ हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वो मेरे, और जो बदकार जो बंदे हैं, जो गुनाहगार बंदे हैं, वो तेरी रहमत के हवाले। इसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वो कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे आका ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए, और आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक जो थे वो आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह किसी से मोहब्बत फरमाता है तो अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन अपने महबूब को वो रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता है। ये प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत
ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ऐ अल्लाह वो तेरी रहमत के है, वो तेरी रहमत के हवाले है, और जो नेक बंदे हैं, जो सालेह बंदे हैं, वो मेरे हो गए। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी कि ऐ अल्लाह ये तेरे बंदे हैं और तू जो चाहे वो कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। तभी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वो क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये वही परवरदिगार है जो सारे कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी करीब है, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं हर उस चीज़ को जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और उससे कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के पास और उनके पास मेरा सलाम कहना, उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, यानी सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और फरमाया कि अल्लाह आपसे ये बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस बात के ऊपर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे उम्मत का गम रुला रहा है। तो ये बात सुनने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर ये सारी बातें पेश कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ऐ जिब्राइल मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करना और उनसे जाकर ये बात कहना कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको इतना ज़्यादा नवाजा जाएगा कि वो राज़ी हो जाएंगे। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाया और ये बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और अल्लाह कहता है कि उम्मत का गम अगर आपको सता रहा है तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब ये है कि एक ही आयत के अंदर 3 मरतबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और यकीनन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सारे उम्मती जन्नत में ज़रूर जाएंगे। वो ईमान वाला जिनके दिलों के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर वाले दिन आप सजदा रेज हो जाएंगे और सजदा रेज होने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब आप अपनी बात रखिए, आपको राज़ी किया जाएगा। और फिर प्यारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से ये बात कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। उसके बाद अल्लाह एक एक उम्मती को जन्नत के अंदर डाल देगा और फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब अब अपने सर को सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपके उम्मत को माफ़ कर दिया। उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब अब तो राज़ी होना। तो उसके बाद प्यारे आका फरमाएंगे, ऐ अल्लाह मैं राज़ी हो गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये है प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत। और आज हम अपने आका को नाराज़ करते हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है, जो बुग़्ज़ रखते हैं आका से, जो नफ़रतें करते हैं आका से और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तरह तरह की खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया हो उसके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस का मुकाम है जिन्हें अल्लाह सलाम करता है, उनकी शान में ये गुस्ताखी करते हैं। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह को राज़ी करने में लगी है, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह अपने महबूब को राज़ी करने में लगा होगा। यह है अल्लाह के महबूब की शान। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।
कितनी खुशी की बात है ना कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। रसूल अल्लाह यानी कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। फिर भी अफसोस की बात तो ये है कि हम आज भी अल्लाह को ही राज़ी नहीं करते हैं, उनको बल्कि गुस्सा करने में लगे हुए हैं। तभी तो लोगों के ऊपर अजाब नाजिल हो जाता है। देखिए, जो ऊपर वाला रब है वो यही चाहता है कि हम नेचर के साथ सिंक्रोनाइज होकर के काम करें। कभी भी कुछ ऐसा ना करें जिससे जो प्रकृति है उनको ठेस पहुँचे, पर लोग इस बात को समझते नहीं हैं और बस खुद के चंद पैसे बनाने के चक्कर में अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को ठेस पहुँचा देते हैं। तो ऐसा कोई भी काम कभी भी मत करना जब कॉन्शियसनेस में आ जाओ उसके बाद, क्योंकि जब इंसान को सोच समझ नहीं होती, विवेक नहीं होता, सही गलत को चुनने की शक्ति क्षमता नहीं होती, तब वो सारे गलत काम कर रहा होता है बिना किसी रियलाइजेशन के कि मैं कुछ गलत कर भी रहा हूँ क्या मेरे हाथों कोई गुनाह हो भी रहा है क्या। पर जब कॉन्शियसनेस आ जाती है, वो बुद्धि आ जाती है, अल्लाह सुब्हान व तआला आपको हिदायत दे देते हैं, उसके बाद भी अगर कोई गलती करे तो उसे मैं ना समझ नहीं बल्कि हराम खोर कहूँगी। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला जब हम नहीं थे, इस पूरी धरती पे कोई ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तब भी थे, आज भी हैं और कल को जब हम नहीं रहेंगे तब भी होंगे। तो इसका मतलब हम तो टेम्परेरी हैं, ये लिटरली हमारा एक टेस्टिंग पीरियड है। तो इस दुनिया के अंदर हमें वही सब काम करना है जिससे हमारा अल्लाह राज़ी हो। आई होप यू गॉट द मैसेज। और आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। मैं दुआ करूँगी कि हम सबको अल्लाह ताला नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप भी लिख दीजिए सुम्मा आमीन। चले, इसी दुआ के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमन में रखें। अल्लाह हाफिज़।